पांचवी भेंट। चक्रपाणि शक्तिपात सूत्र पढ़ने में व्यस्त था। आज गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाना था, जिससे उसके मन में उल्लास था। आगे के सूत्रों में योग का विषय था। यह जानते हुए चक्रपाणि ने नारायणी को बुलाया। चक्रपाणि, आगे के सभी सूत्र योग विषयक ही हैं। इसका अर्थ है कि गुरुदेव का साधन क्रम योग मार्ग ही है। नारायणी, यह मार्ग या वह मार्ग, ये भी एक भुलावा ही है। मन एक ही है, अंतर में सभी के संस्कार संचित हैं। आध्यात्म के लिए उन संस्कारों को निकालना आवश्यक है। जब जैसे संस्कार उदय होंगे, वैसी ही क्रिया का अनुभव होगा। बस यही एक मार्ग है। इसको चाहे जो नाम दे सकते हैं। गुरुदेव ने यही तो समझाया है। चक्रपाणि, फिर इतने मार्ग कैसे खड़े हो गए? नारायणी, सभी अपने अपने ढंग से इस एक ही बात की व्याख्या करते हैं, किंतु मनुष्य अपनी बुद्धि की संकुचितता के कारण मूल बात चित्त शुद्धि को तो पकड़ नहीं पाता, तथा सिद्धांत और नियमों के प्रति आसक्त होकर वाद विवाद करता है। चक्रपाणि, तुम्हारा तात्पर्य यह है कि शक्तिपात कोई अलग विद्या नहीं है? नारायणी, इस अलगाव के भवन ने ही आपके मन को अलग कर रखा है, तथा आप सब जगह अलगाव को ही खोजते फिरते हैं। यदि आपके मन में जुड़ाव का भाव विकास पा जाए, तो कहीं भी आपको अलगाव दिखाई नहीं देगा। शक्तिपात कोई अलग विद्या नहीं है, शक्ति जागृति का माध्यम है, तथा शक्ति जागृति की अवस्था सभी तथाकथित मार्गों में समान भाव से है। चक्रपाणि चुप हो गया। वह अपनी मानसिक दशा तथा दृष्टिकोण पर विचार करने लगा। दृष्टिकोण का अंतर ही वाद विवाद का कारण है, मनमुटाव पैदा करता है तथा मनुष्य को भिन्न भिन्न रास्तों पर चलने के लिए विवश करता है। अब तक चक्रपाणि और नारायणी आश्रम पहुंच चुके थे। आज आश्रम में एक और परम संत पधारे हुए थे। गुरुदेव के साथ ही वह भी विराजमान थे। चक्रपाणि तथा नारायणी उनके समक्ष फर्श पर बैठ गए। इन लोगों के प्रश्नों के उत्तर आज वह परम संत महाराज ही देने वाले थे। नारायणी, महाराज जी, योग क्या है? परम संत, सबने अपने अपने ढंग से योग को परिभाषित किया है। वेद व्यास जी ने समाधि को ही योग कहा है। समाधि वह अवस्था है जब जगत सामने से हट जाता है, जगत का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है तथा आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। योग की इस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने का उपाय भी योग कहा जाता है। समाधि दो प्रकार की होती है। एक संप्रज्ञात, जिसमें वृत्ति किसी एक ध्येय पदार्थ पर एकाग्र हो जाती है। इसमें जगत तो सामने से हट जाता है, किंतु फिर भी एक ध्येय बना रहता है, जिस पर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया भी चलती रहती है। इसलिए संप्रज्ञात में आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होता। दूसरी असंप्रज्ञात, जिसमें सभी ध्येय, भाव और अभाव सामने से हट जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, जिससे ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है। आत्मा पर जगत के ज्ञान का प्रतिबिंब भी नहीं होता। यह समाधि असंप्रज्ञात है। संप्रज्ञात को सबीज तथा असंप्रज्ञात को निर्बीज समाधि कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध को योग कहा है। देखा जाए तो बात एक ही है। समाधि अवस्था में चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है, अर्थात समाधि तथा चित्त की निरुद्ध अवस्था एक ही बात है। पतंजलि ने भी वृत्ति निरोध का फल स्वरूप स्थिति ही कहा है। उन्होंने योग की परिभाषा में सकल वृत्ति निरोध नहीं कहा, किंतु योग का फल स्वरूप स्थिति का कहकर सकल वृत्ति निरोध की ओर इशारा कर दिया है।
इसका अर्थ है कि पतंजलि का पारिभाषिक सूत्र साधन अवस्था का उल्लेख करता है तो फल सूत्र सिद्धावस्था का। साधनावस्था में थोड़ा सा भी वृत्ति निरोध योग कहा जाता है, किंतु समाधि अवस्था पूर्णतया वृत्ति निरोध होने पर ही होती है। नारायणी: किंतु महाराज जी, वृत्ति निरोध का शक्तिपात से क्या संबंध? परम संत: वृत्तियां वासना के अनुसार उदय होती हैं तथा वासना संस्कार के अनुसार। शक्तिपात या शक्ति की अंतर्मुखी जागृति संस्कारों को ही क्रिया के माध्यम से क्षीण कर देती है। तब वासना कहाँ से निर्मित हो तथा वृत्तियां कहाँ से उदय हों। इस प्रकार चित्त शुद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाता है तथा वृत्तियों का निरोध हो जाता है। नारायणी: किंतु भक्ति मार्ग तथा ज्ञान मार्ग में वृत्ति निरोध की कोई बात नहीं कही गई है, तो क्या उन्हें समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं होती? परम संत: होती क्यों नहीं? भक्ति मार्ग में वृत्ति निरोध तो होता है, किंतु प्रथम वृत्तियों को मोड़ देकर उन्हें सरसता प्रदान की जाती है, उनमें भाव भरा जाता है तथा मधुर बनाया जाता है। धीरे धीरे अन्य वृत्तियां सूख जाती हैं तथा भक्त भगवान के प्रेम तथा स्वरूप में तल्लीन हो जाता है। यह अवस्था वृत्ति निरोध के बिना उदय नहीं हो सकती। शक्ति की जागृति वहाँ भी है, जिसे आह्लादिनी या राधा शक्ति कहा जाता है। भक्ति में राधा ही कृष्ण को मिलाती है। नारायणी: किंतु योग यत्न साध्य है, जबकि शक्तिपात समर्पण प्रधान। दोनों में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है? परम संत: अपनी प्रारंभिक अवस्था में सभी साधनाएं यत्न साध्य ही हैं। जागृति के पश्चात ही उनमें स्वाभाविकता का समावेश होता है तथा समर्पण की अवस्था आती है। योग भी जागृति के पश्चात स्वाभाविक हो जाता है, तब प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती। तब योगी को भक्ति तथा ज्ञान की क्रियाएं भी होने लगती हैं। नारायणी: क्या आप वृत्तियों पर भी कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? परम संत: वासना के अनुरूप वृत्तियां भी शुभ तथा अशुभ दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें योग की भाषा में अक्लिष्ट तथा क्लिष्ट कहा जाता है। वृत्ति चित्त की शुभ अशुभ तरंगे हैं, जो शुभाशुभ मानसिक संकल्पों विकल्पों को उदय करती रहती हैं। वैसे तो शक्ति के स्पंदन के कारण वृत्तियां उदय अस्त होती ही रहती हैं, किंतु जब वासना का उनके साथ योग हो जाता है तो यह शुभाशुभ रूप धारण कर लेती हैं। चित्त शुद्धि का अर्थ वृत्तियों के शुभाशुभ स्वरूप को समाप्त करना है। स्पंदन के कारण होने वाली वृत्तियों का अंत असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होने पर ही संभव है। यूं तो वृत्तियां असंख्य हैं, किंतु योग सूत्रकार ने उन्हें 5 वृत्तियों में विभक्त कर दिया है। प्रथम, प्रमाण। जगत में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले पदार्थों, व्यक्तियों, घटनाओं तथा दृश्यों के आधार पर चित्त में पैदा होने वाली वृत्तियां। दूसरा, विपर्यय। कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना तथा दृश्य प्रत्यक्ष देखने पर भ्रांतिवश चित्त में पैदा होने वाली वृत्तियां। तीसरा, विकल्प। कुछ नहीं होने पर भी कुछ होने का आभास होने पर चित्त में पैदा होने वाली वृत्तियां। चौथी, निद्रा। पांचवी, स्मृति। पूर्व में जो घटनाएं घट चुकी हैं अथवा जो वस्तुएं, व्यक्ति या दृश्य अनुभव में आ चुके हैं तथा जिसके संस्कार चित्त में संचित हैं, उनका उभर कर चित्त को स्मृति के रूप में तरंगित कर देना तथा पुरानी यादों के ताज़ा हो उठने पर चित्त में उदय होने वाली वृत्तियां। प्रत्येक वृत्ति क्लिष्ट, दुख देने वाली, तमोगुणी या रजोगुणी तथा अक्लिष्ट, दुख नहीं देने वाली सत्वगुणी 2-2 प्रकार की होती हैं। नारायणी, कुछ योग के साधना क्रम के बारे में भी बताएं। परम संत, योग का साधना क्रम अष्टांग योग कहा जाता है।
पहले के 5 अंग वृत्ति को बहिर्मुखी से हटाकर अंतर्मुखी करने के लिए हैं, बाकी के तीनों अंतरंग साधन के अंतर्गत हैं। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यही 8 अंग हठ योग के भी हैं, किंतु उसमें आसन प्राणायाम मुख्य होता है। प्राणायाम से कुंडलिनी को जागृत किया जाता है। योग दर्शन में कुंडलिनी को प्रत्यक्ष चेतना कहा गया है। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, अर्थात जगत के साथ कैसे व्यवहार करना। नियम यह भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आसन शरीर को योग्य निर्मित करने के लिए। प्राणायाम प्राण शक्ति को नियमित करने के लिए। प्रत्याहार उक्त चारों के अभ्यास से इंद्रियों की अंतर्मुखता। धारणा किसी ध्येय पदार्थ पर वृत्ति एकाग्र करने का प्रयत्न। ध्यान वृत्ति का ध्येय पदार्थ पर एकाग्र हो जाना। समाधि वृत्ति का ध्येयाकार हो जाना। यही 8 अंग हठ योग के भी हैं। अब मैं नियमों में से एक नियम जो शक्ति जागृति के पश्चात स्वाभाविक साधन से संबंधित है उसका विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। वह है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से धारण करना स्पष्ट है, वह जागृति के पश्चात ही संभव है। योग दर्शन में इसका फल समाधि की प्राप्ति दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि योग दर्शन कथित अष्टांग योग में ईश्वर प्रणिधान मुख्य साधन है, क्योंकि अन्य किसी अंग का फल समाधि की प्राप्ति नहीं दिया गया है। समाधि तभी प्राप्त होती है जब सकल वृत्ति निरोध हो जाए। इस तरह विचार करके देखा जाए तो शक्तिपात ही योग है। योग दर्शन के समाधि पाद में 8 प्रकार के साधन बतलाए गए हैं। इनमें से ईश्वर प्रणिधान तथा वीतराग चित्त का अवलंबन, इन 2 साधनों का संकेत स्पष्ट रूप में शक्ति की जागृति तथा शक्तिपात की ओर है। बाकी के सभी साधन जागृति हो जाने के पश्चात साधकों में क्रिया रूप में प्रकट होते देखे गए हैं। जैसे कोई क्रिया बार बार उदय होकर एक ही अनुभव का बार बार अभ्यास कराती है तथा मन को विषयों की ओर से खींचकर वैराग्य उत्पन्न करती है। प्राणायाम के विभिन्न प्रकार क्रियाओं में स्वतः ही प्रकट होते देखे जा सकते हैं। आसन ऐसे भी घटित होते हैं जिन्हें कोई हठयोगी भी संभवतः नहीं जानता। साधना में विभिन्न नाद सुनाई देते हैं, कई तरह की गंध आती है, कई दृश्य दिखाई देते हैं, स्पर्श अनुभव होते हैं। बिना कुछ खाए ही किसी तरह का स्वाद मुंह में आता है तथा मन भी स्वभावतः एक ही चीज पर एकाग्र हो जाता है। साधन में बैठे बैठे ही ध्यान की अवस्था आ जाती है या निद्रा तथा जागृत के बीच की अवस्था अनुभव होती है। कई प्रकार की ज्योतियां, सूर्य चंद्र का प्रकाशित होना, जुगनियों का टिमटिमाना, बिजली का चमकना आदि अनुभव होते हैं तथा जैसा किसी का अभिमत हो अर्थात जैसी किसी की चित्त की स्थिति हो उस प्रकार की क्रिया तो होती ही है। कहने का भाव यह है कि शक्ति की जागृति के उपरांत जब स्वतः सिद्ध साधन आरंभ होता है तो योग दर्शन में वर्णित सभी प्रकार की साधनाएं स्वयं ही घटित होने लगती है। नारायणी: किंतु महाराज जी, यह सभी क्रियाएं होती कैसे हैं? परम संत: अरे, यह तो मैं बतला ही चुका हूं कि यह सभी क्रियाएं चैतन्य अथवा प्राण की ही हैं, क्योंकि सारे जगत को ही जब चैतन्य हिला चला घुमा रहा है तो तुम्हारे शरीर के अंदर की सभी घटनाएं भी तो उसी चैतन्य के ही अधीन हैं।
जब तुम चलती, बोलती या देखती हो तो यह सब शक्ति की ही क्रियाएं हैं। जिस दिन शक्ति कार्य बंद कर देती है उसी दिन जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तब न तो इंद्रियों के द्वारा कोई क्रिया घटित होती है, न ही नाड़ियों में रुधिर प्रवाहित हो पाता है। खाया हुआ अन्न भी शरीर के अंदर अनपचा ही रखा रह जाता है। श्वास प्रश्वास की गति भी रुक जाती है। तब मन में विचार आने तथा संकल्प उठने भी बंद हो जाते हैं। किंतु अभिमानवश जीव ने शक्ति की विद्यमानता तथा क्रियाशीलता की ओर से आंखें बंद कर रखी हैं। वह इन सब घटनाओं को शक्ति की क्रिया के रूप में नहीं अपितु अपने कर्म के रूप में देखता है। जीव की इसी भ्रांति ने उसे शरीर तथा जगत और इनमें घटित होने वाली घटनाओं के साथ ऐसा जोड़ दिया है कि वह यथार्थ ज्ञान तथा अपने आप को ही भुला बैठा है। शक्तिपात का प्रथम उद्देश्य शक्ति की पृथकता को प्रकाशित करना है। जीव के पांव नहीं चलते, पांव के माध्यम से प्राण चलते हैं। जीव नहीं देखता, उसकी आंखों के माध्यम से प्राण देखते हैं। जीव नहीं खाता या बोलता, उसके मुख के माध्यम से प्राण बोलते या खाते हैं। प्राण ही खाया हुआ अन्न पचाते हैं, रुधिर प्रवाहित करते हैं, श्वास प्रश्वास को गति प्रदान करते हैं, मन में संकल्प उदय करते हैं। यह सभी क्रियाएं प्राण के ही अधीन है। जीव केवल अभिमानवश कर्ता बन के बैठ गया है। प्राण के संयोग से ही जीव प्रारब्ध भोगता है, किंतु वह भोक्ता बना फिरता है। प्राण के संयोग से ही उसकी इंद्रियां जीवनोपार्जन करती हैं, किंतु वह अपने आप को भरता मानता है। प्राण के संयोग से ही जीव की बुद्धि विचार करती है, किंतु वह अपने आप को बुद्धिमान समझता है। प्राण के संयोग से ही देह में बल है, किंतु वह अपने आप को बलशाली मानता है। इसलिए शक्तिपात के द्वारा पहले प्राण को मन, बुद्धि, इंद्रियों से अलग अनुभव कराया जाता है। इसी को शक्ति की जागृति कहा जाता है। जीव अपने आप को कर्ता, भरता या हरता कुछ भी समझता हो, पर यह सब उसका अभिमान ही है। इस अभिमान को तोड़ने के लिए पहले जीव को उसके साक्षी रूप के दर्शन करवाना आवश्यक है। साक्षित्व का अनुभव तभी होगा जब शक्ति की पृथकता एवं क्रियाशीलता का अनुभव करेगा। वास्तविक साधन शक्ति की पृथकता के अनुभव से ही आरंभ होता है। तब जैसे जलाशय में उठती विलीन होती हुई तरंगों को देखता है, ऐसे ही चित्त में उदय अस्त होती वृत्तियों को भी अनुभव करता है। जैसे किसी मशीन के माध्यम से शक्ति को कार्य करते देखता है, ऐसे ही अपने शरीर तथा इंद्रियों के आधार पर शक्ति की क्रियाशीलता भी अनुभव करता है तथा उसके मन में तब अभिमान में मैंपन का अंश रहते हुए भी कर्ता भाव गलित होना आरंभ हो जाता है। जीव के अंदर का साक्षी भाव जाग उठता है। शरीर तथा जगत में प्राण की क्रियाशीलता की अनुभूति तथा जीव में साक्षी भाव का उदय अध्यात्म पथ की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। शक्ति जगत की ओर कार्य करे, चाहे आत्मा की ओर आगे बढ़े, अर्थात संस्कार संचय करे अथवा संस्कारों का क्षय करे, क्रियाशील शक्ति को ही होना पड़ता है, क्योंकि दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं। जीव भी पहले संस्कारों के संचय होने की क्रियाओं का साक्षी होता है, यद्यपि वह अपने को कर्ता मानता है। अब संस्कारों के क्षय होने की क्रियाओं को साक्षी भाव से देखता है। जीव न पहले करता था न अब करता है। नारायणी। शक्तिपात के ग्रंथों में प्रारब्ध क्षय का कोई उल्लेख नहीं है। क्या प्रारब्ध भी क्रियाओं में ही क्षीण हो जाता है? प्रारब्ध तो अपना फल जगत में व्यक्त करता ही है। परम संत। ईश्वर की तरह उसकी सृष्टि
तथा विषय भी अनंत हैं, किंतु प्रत्येक ग्रंथ की एक सीमा तथा विषय होता है। शक्तिपात में प्रायः अंतर्क्रियाओं का ही विशेषकर वर्णन है। योग में अविद्या को ही दुखों का कारण बताया गया है तथा अविद्या अंतर में होती है। अविद्या नाश ही शक्तिपात का मुख्य विषय है। प्रारब्ध क्षय उसमें कहीं नहीं आता, न ही प्रारब्ध क्षय क्रियाओं के माध्यम से हो पाता है। यह एक स्वतंत्र विषय है जिसे कर्म योग कहा जाता है तथा जो शक्तिपात से भिन्न विषय है। शक्तिपात के साथ कर्म योग का अभ्यास किया जाता है। प्राय साधक शक्तिपात का साधन ही करते हैं तथा कर्म योग से उदासीन रहते हैं, इसलिए अभिष्ट परिणाम देखने में नहीं आता। यह ठीक है कि प्रारब्ध जीव के कर्म का फल तथा सुख दुख जगत में प्रत्यक्ष प्रकट करता है तथा उसका क्षय इस बात पर निर्भर करता है कि जीव उस फल के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यदि उसकी प्रतिक्रिया अभिमान तथा आसक्ति युक्त होगी तो प्रारब्ध क्षीण नहीं होगा, इसके विपरीत और संस्कार संचय हो जाएगा। इसलिए कर्म योग शक्तिपात का पूरक साधन है जो व्यवहार शुद्धि में सहायक होता है। नारायणी: महाराज, क्या सेवा से भी प्रारब्ध क्षय हो जाता है? परम संत: सेवा भाव भी कर्म योग का एक प्रकार ही है, जिसमें अपने स्वामी का आधार मिल जाने से कर्तव्य कर्म रूपी कर्मयोग के अभ्यास में आसानी हो जाती है। कर्तव्य कर्म करने में सामने कोई सहारा नहीं होने से कठिनाई अधिक होती है। नारायणी: योग दर्शन में जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह रूपी यम कहे गए हैं, उनका संबंध भी व्यवहार शुद्धि से ही है ना? परम संत: वह भी एक प्रकार का कर्म योग ही है। पांचों यमों के अभ्यासी को जगत में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामने कोई स्वामी नहीं होने से अपने बल पर ही यमों का पालन करना होता है, किंतु शक्तिपात इस संबंध में मौन है। चक्रपाणी: यदि वृत्ति निरोध कर दिया जाए तो प्राण का निरोध अपने आप हो जाएगा। क्यों तब प्राण के पास करने के लिए कोई कार्य ही नहीं होगा? दोनों का निरोध हो जाने पर आत्मस्थिति की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। परम संत: यह ठीक है कि वृत्ति निरोध से प्राण निरोध तथा प्राण निरोध से वृत्ति निरोध हो जाता है, किंतु यह बात सिद्धांत रूप में ही ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से नहीं। यदि प्राण निरोध का मार्ग अपनाया जाए तो प्राण निरोध करने की यात्रा जितनी लंबी है उससे कई गुना लंबी तथा कठिन यात्रा वृत्ति निरोध पहले करके प्राण निरोध की है। वृत्तियों को उदय होने के लिए प्राण की आवश्यकता है, अर्थात वृत्तियां प्राण के अधीन है, किंतु प्राण वृत्ति के अधीन नहीं है। जब वृत्ति नहीं रहेगी तब भी प्राण का स्पंदन रहेगा। किसी घर में यदि बिजली की तार भी खिंची है तथा उसमें बिजली भी प्रवाहित है, उस पर घर में बिजली तथा तार दोनों निकालने हैं तो पहले हम बिजली बंद कर देंगे तथा फिर तार निकालेंगे।